तो जैसा कि देख सकते हो मैं अपने छत पे हूँ, शाम के बज रहे हैं 5, फिर भी अभी गर्मी है बहुत तेज़। फ़िलहाल इधर बैठने से क्या है, पानी की टंकी है और इधर थोड़ा धूप नहीं आता है और रूम में फ़ैन भी चलता है ना, फिर भी गर्मी बहुत होता है, तो थोड़ा ऊपर हम बैठे हैं। तो जैसा कि मैंने आप लोग को दिखाया था ना कि ये बुक, अभी मैंने ये बुक पढ़ के कंप्लीट कर दिया है। तो इस बुक का नाम है द ग्रेटेस्ट सेल्समैन इन द वर्ल्ड। देखो ये बुक हमको लाइफ में बहुत सारा कुछ सिखाती है। सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि ये बुक सेलिंग कर पाने की स्किल के ऊपर है। तो हम लोग के लाइफ में एज अ बीइंग ह्यूमन तो सेल करना आना चाहिए। अपने प्रोडक्ट को बेचना है, अपने आप को बेचना, अपने सर्विस को या फिर अपने आइडियाज़ को बेचना, वो स्किल हमको बहुत अच्छे से आना चाहिए। बिकॉज जो रिलेशनशिप रहने दो, आप किसी का जगह पे काम कर रहे हो या फिर कहीं पे भी, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है सेल्स, ये टेक्निक। इस बुक को ओंग मैंडिनो ने लिखा है। तो ये बुक अभी 14 करोड़ मतलब बिक चुकी है, इतनी बेस्ट सेलर ये बुक है। और इसमें मतलब 10 ऐसे पॉइंट बताए गए हैं जिनको अगर आप अपने लाइफ में लागू करते हो तो आपको सक्सेस मिलना बहुत आसान हो जाएगा। बट देखो ये बुक मैं आपके साथ पूरा तो वैसे शेयर नहीं कर पाऊँगा जैसे बुक से उन्हीं लोग बनाते हैं। बट हाँ, मैं आप लोग को ये इसका जो मेन पॉइंट है उसको बता के थोड़ा सा उसके बारे में बता सकता हूँ। फ़िलहाल यूट्यूब पे आपको बहुत सारी वीडियो ऐसे मिल जाएंगी देखने के लिए, उसके ऑडियो बुक मिल जाएंगे। अगर आप चाहते हो अगर हिंदी में तो ये अमेज़ोन पे आप ख़रीद सकते हो। ये कुछ कितने का है, ये 140 रुपीज़ का है। आपको शिपिंग चार्ज लेके 170 रुपीज़ पड़ेगा। और ये आप 3-4 घंटे में बुक पढ़ के ख़त्म कर सकते हो। अगर लगातार आप पढ़ते हो तो 3-4 घंटे में आप बुक पढ़ के ख़त्म कर सकते हो। तो चलो इसके पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो इसका जो पहला पॉइंट आता है, आज मैं एक नई ज़िंदगी स्टार्ट कर रहा हूँ। तो इससे ये मतलब हमको ये इसलिए इसका हेडलाइन रखा गया है कि आप अगर देखोगे कि एक कांदे का यानी कि प्याज का पौधा 9 हफ्ते में मतलब बूढ़ा हो जाता है, बट एक जैतून का जो मतलब पेड़ों का राजा होता है उसको जवान होने के लिए 100 साल लग जाते हैं। तो हमको कांदे यानी कि प्याज का पौधा नहीं बनना है, हमको जैतून का पेड़ बनना है। इसका दूसरा पॉइंट है कि मैं अच्छी आदतें डालूँगा और उसका गुलाम बनूँगा। देखो हर इंसान के सक्सेस के पीछे एक ही चीज़ है, उसकी आदतें। वो कैसी आदतें अपनाया है, कितने बुक पढ़ता है, कितने मतलब ऐसा लोग बताते हैं कितने घंटे वो काम करता है, कैसे काम करता है, कैसे मतलब लोगों से व्यवहार करता है, कैसे ट्रीट करता है हर चीज़ों को। तो वो बहुत बेस्ट थिंग है। अगर आप अपनी आदतों को सुधार लो तो आपके सक्सेस के मतलब मिलने का बहुत चांस हो जाता है। तीसरा पॉइंट है, मैं अपने दिल में इस दिन का प्रेम से स्वागत करूंगा। इसका मतलब यह है अगर मेरे दुश्मन भी होंगे मैं ऐसे बात करूंगा वो मेरे दोस्त बन जाएंगे, मेरे दोस्त रहेंगे उन लोगों से ऐसे बात करूंगा वो मेरे भाई बन जाएंगे। तो अगर मेरे ज़बान पे मतलब किसी के बुराई भी आए तो मैं अपनी ज़बान काट लूँगा और लोगों की तारीफ़ें मैं खुल के करूँगा बिना किसी रोक टोक के। चौथा पॉइंट है कि जब तक कामयाबी नहीं मिलेगी मैं डटा रहूँगा। देखो आप अगर कोई काम कर रहे हो, कोई भी देख लो, अगर आप उसको बार बार मतलब उस पर लगे रहते हो तो पक्का है आप हारोगे नहीं। अगर हारे भी तो सीखोगे, फिर वो अगर उसको करते रहे हो तो आपको सक्सेस एक दिन ज़रूर मिलनी है। ये पॉइंट हमको ये सिखाता है। इसलिए किसी भी काम को छोड़ो मत, उसको करते रहो। हाँ, अगर आपको गलती हो रही तो आप गलतियों से सीखो, मैं क्या गलती कर रहा हूँ, फिर आप एक ना एक दिन आपको ज़रूर पूरा होगा। ये पॉइंट हमको ये सिखाता है। और अपने आप को, जो पाँचवां पॉइंट है, मैं कुदरत का सबसे बड़ा चमत्कार हूँ। अपने आप को, आपके जैसा पूरी दुनिया में कोई नहीं है, ना ही कभी पैदा हुआ, ना ही होगा और ना ही हो सकता है, पूरी दुनिया में बोल रहा हूँ। तो इसलिए आप अकेले हो। हाँ, आपके जैसा कोई नहीं है। बट देखो आपके सारे भाई हैं, यानी भाई तो सारे हमारे ही हैं, बट आप जैसा कोई नहीं है। आप जैसा कोई काम नहीं कर सकता, कोई बात नहीं कर सकता, कोई उतना पैसा नहीं कमा सकता, पैसे का छोड़ो, बट आप जैसा कोई नहीं है। इसलिए आप किसी से कंपेयर मत करो अपने आप को। आप एक यूनिक हो, आप एक कुदरत का अनोखा चमत्कार हो। छठा पॉइंट है कि आज मैं ऐसे जीऊँगा जैसे मेरा ये आखिरी दिन हो। तो अपने काम को, अपने हर एक आने वाले घंटे को इतना बेहतर बनाओ कि जैसे ये मेरा आखिरी है या फिर मुझे कभी नहीं आने वाला। अपने फैमिली के साथ आप ऐसे व्यवहार करो, दोस्तों के साथ ऐसे व्यवहार करो, अपने लाइफ पार्टनर के साथ, अपने काम के प्रति ऐसे रहो जैसे मेरा आज आखिरी है और मैं फिर ये हो सकता है मुझे चांस मिले या ना मिले।
तो आप जब सुबह में उठो फिर भी आप गॉड को थैंक यू बोलो कि आज मैं ज़िंदा हूँ। तो आज अपना एकदम बेस्ट दो, 100 नहीं 200% एकदम अपना एफर्ट डालो हर काम में। 7वां पॉइंट है, आज मैं अपने भावनाओं को काबू में रखूँगा। तो देखो जब हम कोई काम करते हैं तो उसके पीछे बहुत सारे असफलता आते हैं, तो उस इमोशन को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास कुछ उपाय होना चाहिए। जैसे कि अगर मैं आज गरीब महसूस कर रहा हूँ तो मुझे धन के बारे में सोचना चाहिए। आज मैं अगर थका महसूस कर रहा हूँ तो थोड़ा और काम करना चाहिए एक्स्ट्रा, ताकि मुझे लगे यार नहीं थोड़ा सा और, 1 घंटा और या आधा घंटा और। तो इससे हमारी जो भावनाएं हैं ना उस पर हम काबू पा सकते हैं। 8वां पॉइंट है, मैं दुनिया पर हंसूँगा। देखो हंसना कुदरत ने सिर्फ इंसान को दिया है, कोई जानवर हंस नहीं सकता, सिर्फ वो रो सकता है या चिल्ला सकता है या भूख से करा सकता है। तो हंसना ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है। और रही बात हंसने से इंसान की उम्र लंबी होती है, अपने आप स्ट्रेस पे काबू पा सकते हो। अगर आप बहुत ख़राब महसूस कर रहे हो आप फेक स्माइल करो। आपने मुन्ना भाई MBBS देखी होगी, उसमें बोमन ईरानी को जब भी स्ट्रेस होता है वो हंसते हैं, तो उससे उनकी स्ट्रेस जो है कम होता है। तो ये आप खुद से ट्राई करो। अगर आप जब भी मुसीबत की घड़ी में हो तो आप अंदर ही अंदर आप हंसना सीखो, तो आपको स्ट्रेस कम होगा। 9वां पॉइंट है, आज मैं अपने मूल्य को 100 गुना बढ़ाऊँगा। जैसे कि आप मान लो एक गेहूं का दाना है, तो उसको उसका 3 चीज़ हो सकता है। या फिर वो बोरे में रख के मतलब गोदाम में रखा जा सकता है जब तक वो जानवर को खाने के लिए ना दिया जाए। एक होता है कि वो चक्की में पीसा जा सकता है, और एक होता है या फिर वो उसकी खेत में बुआई करी जा सकती है। देखो फ़र्क कितना है, अगर उसकी बुआई की जाती है एक दाने से तो 1000 या 100 दाने मतलब पैदा करेगा। तो मैं बुआई करने वाला गेहूँ मतलब एक दाना बनना चाहूँगा, ताकि मैं 100 गुना प्रकाश करूं और अपनी कीमत बढ़ा सकूं। बट वो एक दाना जो खेत में बुआई होती है उसकी ज़्यादा कीमती रहती है, आपको पता है उसकी कीमत सबसे ज़्यादा होती है, ना कि जो एक दाना हम लोग खाते हैं, ना ही एक दाना जो चक्की में पीसा जा सकता है। तो मैं उस एक दाने जो खेत में बुआई करने वाला उसकी तरह बनना चाहता हूँ। लास्ट पॉइंट जो है कि अब मैं कर्म करूँगा। तो इतने पॉइंट सीखने के बाद आप अपने काम पर लगो। जब भी आपको निराशा का सामना करना पड़े तो आप इस बात को बार बार दोहराओ, अब मैं कर्म करूँगा। और जब भी आपको निराशा आए तो आप अपने बारे में सोचो, अपने एक कोई बेस्ट थिंग, यानी कि आप एक पॉइंट जो आप नोटिस किया कि मेरे को 10 लाख कमाना है, तो आप उस 10 लाख के बारे में सोचो और फिर वो काम आप शुरू कर दो। गाइस देखो ये वीडियो मुझे नहीं पता कैसा है कैसा नहीं, वो आप लोग बताओगे। फ़िलहाल मैंने बुक पढ़ा तो मैं पहली बार बुक का किसी का रिव्यू दे रहा हूँ, बट उतना अच्छा मैं रिव्यू नहीं दे सकता, क्योंकि मुझे जो लगता है, आप लोग को क्या लगता है पता नहीं। तो अगर आपको ये पढ़ना है तो आप ये बुक जो है ना ये ज़रूर ख़रीदो इस बुक को। तो आपको अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट पे है नहीं, मालूम नहीं है, हिंदी में मिल जाएगा। आप जिस लैंग्वेज में पढ़ना चाहते हो, इससे हिंदी मेरे लिए बेटर है, तो आप उसमें पढ़ सकते हो। एक बार आप पढ़ के देखो, बहुत अच्छी बुक है। ऐसे मैं पढ़ता रहता हूँ, पहली बार मैं इसको जल्दी से पढ़ के ख़त्म किया हूँ इस बुक को। आप देखो यार वीडियो कैसी लगी आप बताना। वैसे YouTube पे इसके ट्यूटोरियल्स हैं, मिल जाएंगे आपको शॉर्ट में, बट पूरा नहीं है। मैंने जो देखा था 2-3 वीडियो, इसलिए मैंने इसको ख़रीदा। और देखो ट्यूटोरियल देखने से बहुत अच्छा है कि आप खुद बुक पढ़ के मतलब ख़रीद के पढ़ो तो बहुत बेटर रहता है। आपको देखो पता है ये क्या होता है, आपका जो टेंशन होता है ना बुक पढ़ने से वो रिलीज होता है। बहुत आपने सुना होगा, बहुत जो सफल लोग हैं वो बुक पढ़ते हैं, वो आइडिया सुन सकते हैं, ऐसा नहीं है, बट अपना टाइम क्यों वेस्ट करेंगे बुक पढ़ने में, ऐसा नहीं है भाई। बुक पढ़ना बहुत लाइफ के लिए ज़रूरी है, इसलिए इससे टेंशन रिलीज होता है, आपके बाल कम झड़ते हैं, आपका जो एकाग्रता यानी कि जो क्या आपका ध्यान लगाने की शक्ति बढ़ती है। आप इसमें एक बुक जो होती है मतलब बुक समरी 5 मिनट की होती है, बट एक आप बुक पढ़ने में कितना टाइम लगेगा, इसको पढ़ने में कम से कम 4 से 5 घंटा लगेगा। तो आप सोचो 5 मिनट और 4-5 घंटे में फ़र्क नहीं है, एक एक बात आप उसमें सीखते हो, हर एक नई जगह के बारे में आप उस बुक में महसूस करते हो। तो इस बुक का वो समरी था। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, और हाँ कमेंट करके बताइएगा आपको कैसा लगा। ये मेरा एक्सपीरियंस था यार, आपको कैसा लगता है आप बताइएगा। तो बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो हम लोग, तब तक के लिए थैंक यू।